जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, एक मैं बहुत ज़रूरी पैगाम आपके पास लेके आया हूँ। ये एक बहुत बड़ा हादसा भी है। वैसे तो हादसात आजकल हो रहे हैं, और इन जो आपके ज़हन के अंदर हादसा लफ़्ज़ आता है, तो जो आपके ज़हन में आता है वो तो कोई दुनियावी नुकसान या जानी नुकसान होता है। और मेरा जो हादसे का अल्फ़ाज़ बोलने का मकसद है, वो जानी और माली नुकसान नहीं है, वो हमारे ईमान का नुकसान, हमारे दीन का नुकसान, हमारे हर तरह से जो कीमती नुकसान है ना, वो मकसद है, वो मुराद है कि दोस्तों, मैंने पहले आप तक पैगाम पहुंचाया था, तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड कराया था कि नहरों के अंदर और आग को नहीं बहाना चाहिए। ये मुकम्मल एक मेरा तफसीलन जो है ना पर पड़ा हुआ है बयान, पैगाम पड़ा हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं तफसील के साथ कि उसके अंदर गटर नहरें होती हैं, गटर सारे उसके अंदर होते हैं, और पानी जो नहरों का है उनकी उसकी हालत भी देखकर आपको मालूम होता है कि जो कुरान पाक की मुक़द्दस औराक की इस महफूज की नियत से, अदब की नियत से, या इनको महफूज करने की नियत से इसके अंदर बहाना जायज़ नहीं है। पानी की कंडीशन, पानी की सूरत हाल आपको महसूस हो जाती है पानी को देखकर। ना कोई पानी पीना गवारा करता है, ना कुछ। तो दोस्तों, ये पैगाम था, और इसी वजह से जो है ना आज एक मेरे पास एक दोस्त आया, हाफिज़ साहब आए, जो तदरीस पढ़ाते हैं बच्चों को। तो 100-150 उनके पास तालिब इल्म पढ़ता है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आके अपना हाल बताया कि देखें, ये कुरान पाक लोग किस तरह जो है ना बहा देते हैं। और ये कोई शहर नहीं है, मतलब एक देहात है, देहात के अंदर एक छोटी नहर है, बिल्कुल ही छोटी नहर है, जो इंतहाई छोटी नहर, मतलब इतनी भी नहीं है कि जो 20 फुट बड़ी हो, 15 फुट, बिल्कुल 5-7 फुट की एक छोटी सी नहर है। उसके अंदर से जो है ना हाफिज़ साहब ने ये कुरान पाक, बच्चों ने बताया उनको कि कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तो वो हाफिज़ साहब ने जाके वो कुरान पाक उठाया और उसको साफ़ किया। लेकिन जो गलाज़त थी वो आप कुरान पाक के अंदर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह देख सकते हैं कि किस हालत में कुरान पाक जो है ना लिपड़ा हुआ है। उसकी कुरान पाक थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है, और सारा जो है ना ये काला हो गया है उसके अंदर पड़े हुए, क्योंकि पानी ठहर जाता है और सीवरेज का निज़ाम और सारा गटरों का निज़ाम और जो गंदगी वगैरह जो हराम चीज़ें होती हैं उसके अंदर डाली जाती हैं, और जानवर भी मर जाए तो वो भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है ना इनके अंदर आपको का ने मुशाहिदा होगा, आपने देखा होगा, इस तरह बेशुमार होते हैं। तो इस हवाले से जो है ना यहाँ पे और आपको मैंने पहले गुजारिश की थी, नहीं बहाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे लिए इंतहाई जो है ना बहुत बड़ा हादसा है कि जो हमारे ईमान का नुकसान है, हमारे जो कलाम पाक अल्लाह जल्ला शानहू ने जिसके अंदर हम मुसलमान होने का तरीका, वालिदैन के आदाब, अल्लाह जल्ला शानहू, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, जन्नत दोज़ख, हर चीज़ के लिए जिसके अंदर पैगाम है, और हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक अज़ीम शान और वाहिद ही ये किताब है, और इंतहाई हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा है, जो बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शान वाली किताब मुबारक है। हमारे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कुरान पाक का मकाम है। तो देखें उसकी कैसे जो हम बेदर्दी के साथ जो है ना हमारे अंदर जूं तक नहीं रेंगती, हमें परवाह नहीं होता ऐसे मनाजिर देख के, उल्टा जो है हम इनको ऊपर नीचे कर देते हैं, और इस तरफ कोई जो है ना सबक नहीं लेते। ये देखें, ये कुरान पाक का नुस्खा, ये तो एक हमारे हाथ हाथ में लगा। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही डाला गया हो, कई नुस्खे होंगे, कई औराक मुबारक होंगे जो है ना दाएं बाएं हो गए होंगे, जो हमारी नज़र से नहीं गुजरे होंगे। कोई नीचे मिट्टी के अंदर दब गए होंगे, कोई रेत के अंदर दब गए होंगे, कोई दाएं बाएं हो गए होंगे, मतलब इसकी वजूहत है। और ये जो कुरान पाक है, ये किसी अनपढ़ बंदे ने या किसी गैर मुस्लिम ने नहीं डाला गिराया, ये हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर आगाही नहीं है, और जो अपने आप को अरबाब इल्म, उलमा व मशाइख, अपने आप को रहबर पेशवा समझते हैं, या हम जिनको मानते हैं, तो उनका हक है, अगर वो रहबर हैं, पेशवा हैं, साहिब इल्म हैं, अरबाब इल्म हैं, तो वो अपना हक अदा करें। वो जो है ना आगाही दें, वो बताएं कि इस तरह बेदबी हो रही है, इसका अदब कैसे करना चाहिए, कैसे महफूज होना चाहिए। हर चीज़ के लिए जो है ना बताया जाता है कि कौन सी इबादत कैसे करनी है, और किस चीज़ से कैसे बचना है, और क्या करना है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जो इंतहाई हमारी
कीमती, जो इंतहाई हमारा ईमान बचाने वाला, इंतहाई हमें हर चीज़ से, माँ बाप से, दुनिया की हर चीज़ से जो है ना, और आखिरत की हर भलाई, हर कामयाबी जिसके अंदर है और जिससे हमारी भलाई कामयाबी होनी है, उसके हवाले से ना कोई किसी की इस तरफ तवज्जो जाती है, ना कोई अपना किरदार अदा कर रहा है। तो ये इंतहाई अफसोस है। और कामयाबी कभी ऐसे नहीं मिलेगी कि जिस किताब से, जिस कलाम पाक से हमें सीधा रास्ता, कामयाबी का रास्ता मिलना है, मिलता है, जिसने बताया है, और जिस रास्ते पे चलकर हमने कामयाब होना है, जब उसके साथ ये जुल्म होगा तो साफ ज़ाहिर है हमें ना कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि कामयाबी तब मिलेगी जब हमें इनका अदब, एहतराम, इसका जो तकद्दुस है, और जब हम इस तरह बेदबी करेंगे और इसकी अदब एहतराम नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है हमें जो है ना, इसका कोई फ़ायदा, या हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब तब होंगे जब सबसे पहले इसका अदब होगा, एहतराम होगा, फिर उसके जो अहकामात हैं उनको बजा लाएंगे, उसके बाद जाके जो है ना हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो तमाम मुसलमानों से, तमाम दोस्तों से, अहबाब से गुजारिश है कि खुदारा अपने जहाँ तक आपकी रसाई है, आप अपनी ताकत के साथ कोशिश करें कि अदब, गैरत और कुफ्र की मुखालफत, ये पैगाम को आम करें, ख़ुद भी अमल करें और अपने दोस्तों को भी अमल की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मैं नाचीज़ बंदा सुनो पाक कुरान रब दा चाहती खड़ा, मेहरबानी फरमाओ, मैं गुनाहगार सियाकार बंदा हाँ, ते मैं ई नहीं आता कि मेरी वीडियो शेयर करो, मैं कोई गाल नहीं करेंदा। मैं इहो अर्ज़ करना चाहना, ये रब दा कुरान है, अज रब दा कुरान भी नालियां दे अंदर पिया होवे, या रब दा कुरान तले ज़मीन दे उत्ते पिया लाथा होवे, ते इवें लोग सट देने। मेहरबानी फरमाओ, मैं गुजारिश करें, वाला गुजारिश करें, मेहरबानी फरमाओ, ये 150 कुरान पाक हूँ, ये कुरान पाक सुमें नदर ही टाइम दिया हुआ है। जेरे लोग दोस्त अहबाब मेहनत करें और कुरान पाक उठेंदन, मैं उन्हें को दाद भी देंदा। और ये कि छोटे बच्चे भी हैं ज्ञान डिठे ने कुरान पाक अल्लाह अकबर नहर के अंदर पिया ही तो उसमें चाहते ने। तो मैं गुजारिश वाला ये करना पिया, देख गिनो कुरान पाक की हालात किमें है कि अज असा ऐसे लोग कि अपने कपड़े को साफ रखें नू, जुत्ती को साफ रखें नू, और हर चीज़ को साफ रखें नू, लेकिन ये पाक कुरान है। मेहरबानी फरमाओ, खुदारा मेहरबानी करो, तले देख गिदा करो कि कुछ चीज़ तले भी लग पाई है या नहीं पाई, देख गिदा करो, मेहरबानी फरमाओ। जज़ाकल्लाहु खैरा।